इंडिया अब तक न्यूज, अब हर खबर पर नजर। भाई सभी जानते हैं कि गौहर भाई को इस एरिया के युवाओं की धड़कन, विधायक बिजनौर के शेर मोहम्मद गाजी साहब और हमारे भाई गौहर इकबाल जी, जब पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय से भाई ने इस आंदोलन को सींचा है। हमारे पार्टी के मजबूत स्तंभ भाई ओमपाल जी, रामप्रीत गुजर जी, एक मिनट बैठ जाए साहब ने शोर प्लीज, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जिन्होंने तमाम सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करके इस देश के बड़े वर्ग को आरक्षण से वंचित कर दिया है। एक वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं और दूसरी तरफ एक तरफ आपका भाई आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी प्रमुख, जो देश के कोने कोने में घूमकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे, सिख ईसाई भाईचारे के नारे के साथ पूरे देश में घूमते हैं। एक तरफ आपका भाई है जो संविधान रक्षा के लिए, जो आरक्षण की रक्षा के लिए सीना तानकर आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे के सामने खड़े हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं अपने भाइयों से, आज यहाँ नगीना की इस धरती पर एक एमपी का चुनाव नहीं हो रहा, ये पूरे देश के एक राष्ट्रीय लीडर का चुनाव हो रहा है जो हर वर्ग की आवाज पिछले 10 सालों से, वर्षों से उठाता आया है, जिसमें 100 से ज्यादा मुकदमे इस बहुजन समाज के लिए लगे हैं। जो 3 महीने से ज्यादा 17 महीने जिन्होंने रासुका में जेल काटी और जिन्होंने एनआरसी के मामले में जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी हिंदू नेता की, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से वो पैगाम दिया भाईचारे का, वो तकरीर पेश की कि इस देश में जो लोग आपकी वोटबंदी के द्वारा आपकी वोट खत्म करना चाहते थे, उनको उस अपने फैसले से अलग हटना पड़ा। मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, आज पाल समाज ने समर्थन दे दिया है, आज गुर्जर समाज ने समर्थन दे दिया है, आज सैनी समाज ने समर्थन दे दिया है, आज जाट समाज ने मीटिंग करके समर्थन दे दिया है, तो आप भी पीछे मत रह जाना। जहां तक मैं कहता हूं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, एक सच्चा मुसलमान कभी एहसान, कभी किसी का एहसान नहीं रखता। भाई ने तो आपको कभी, आपने भाई को वोट नहीं दी, कभी आपने आजाद समाज पार्टी को वोट नहीं दी, लेकिन जब नासिर और जुनैद की हत्या कर दी गई, हरियाणा में लाकर उनको जिंदा गाड़ी में फूंक दिया गया, तो पूरे देश में यदि किसी ने आंदोलन किया तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने आंदोलन किया। जब मौलाना साहब पर उन पर अपराधी बनाने का प्रयास किया जा रहा था, तो उनकी आवाज को बुलंद करने का काम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने किया। जब आजम भाई पर अत्याचार किए जा रहे थे, जब उनको किताब चोरी जैसे में, बकरी चोरी जैसे में, मुर्गी चोरी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को यहाँ से सांसद बनाने का काम करेंगे। साथियों, ये मौका है, अगर हम लोग ये मौका चुके, जो आज 2 दलों की दादागिरी उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है, वो जिसको चाहते हैं टिकट देते हैं, जिसका चाहते हैं टिकट छीन लेते हैं, जिसको चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसको चाहते हैं बेइज्जत करने का काम करते हैं। साथियों, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, आप भाई को यहां से जिताने का काम कर दें, एक नया आगाज होगा देश के अंदर, एक नया रास्ता खुलेगा और ये पुरानी हो चुकी दुकानें जहां दलाली के बाजार सजते हैं, इंशाल्लाह इनका खात्मा होने का काम होगा। साथियों, मैं किसी को ऊपर आरोप लगाने का काम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये दबे सताए कुचले लोग, आज मैं भी लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूं, दलित समाज से, मुस्लिम समाज से। आप लोग सोचते हो कि दलित मुस्लिम वोट देने का काम कर रहा है, साथियों दलित मुस्लिम तो एक तरफा वोट देने का काम करेगा ही। सैनी, पाल, प्रजापति, कश्यप, बाल्मीकि जो हमारे इलाके में है, वो तमाम लोग खुद आकर मेरे से मिलते हैं और कहते हैं भाई से मुलाकात कराइए, हम लोग परेशान आ चुके हैं, मैं वोट देने का काम करेंगे। साथियों, बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ इकट्ठा है रमजान के वक्त में हमारे दलित। कल मैंने रात ही सब लोगों को सूचना दी, फोन पे सूचना दी, क्योंकि 11 बजे हमें प्रोग्राम की, ये धामपुर में मेरी कल 10 बजे मेरा धामपुर में वो होना था, पीसी होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन कहीं से गाजी जी ने कहा आप घर पे कर लो। इसमें 10 बजे हमने प्रोग्राम और गाड़ी लौटाई और ये 2-4 घंटे में ये प्रोग्राम बना, जिसकी वजह से कुछ यहाँ पर परेशानियां भी प्रोग्राम में हुई और आप बड़ी तादाद में आए, मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ
और मैं माफी चाहता हूं, कुछ लोगों को मैं सम्मानित नहीं कर पाया क्योंकि मेरी शॉप और पीछे की फ्लेक्सी बनी रखी है। कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्या पूरा मामला? आज आज़ाद समाज पार्टी जो पूरे देश में एक राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे देश में इसका संगठन सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी है। आज गौर इकबाल जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ जो लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, आज उन्होंने चंद्रशेखर भाई की नीति से प्रभावित होकर आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उनका आज़ाद समाज पार्टी में बहुत कुछ है। सर, एक चंद्रशेखर आज़ादी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकारों के लिए कुछ अपशब्द बोले जा रहे हैं, तो कहाँ तक उसकी सत्यता है? देखिए, हमारे कुछ साथियों को जो विपक्ष की पार्टी है उनको जो सफलता और जो माहौल बना हुआ है वो कुछ नहीं रहा। यदि आपने वो वीडियो देखी हो तो वो जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो आगे वीडियो और फोटो भाई के बनाते हैं और प्रचार में बाधक बनते हैं, जो नए लोगों से मिलना चाहते हैं भाई, और वो आगे आगे वीडियो और फोटो बनाते हैं, तो वो उनसे कह रहे हैं कि आप पत्रकार मत बनो, आप पत्रकार मत बनो। तो विपक्ष के लोग उसे एडिट कर करके उस तरह चला रहे, तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष की नसीहत दे रहे हैं कि आप यहाँ हट जाओ और मुझे आगे सब लोगों से पर्सनली मिलने दो। तो ये तो कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी समय से जो नगीना लोकसभा है उस पर प्रयास कर रहे हैं और उनके सामने जो है प्रत्याशी 3 और भी खड़े हैं, तो क्या लगता है कितने वोटों से जीत हासिल कर पाएंगे? क्या जैसे भाजपा से जो विधायक ओम कुमार हैं वो भी मैदान में हैं, क्या उन्हें हरा पाएंगे वो कितने वोटों से? देखिए, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक लोकसभा का चुनाव है, एक सीट पे है, लेकिन ये जो चुनाव है पूरे देश के राष्ट्रीय यूनियन का चुनाव है। इस चंद्रशेखर भाई जी ने पूरे 10 वर्षों में पूरे देश में जो हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, शोषितों की, वंचितों की, किसानों की, बहनों की, मजदूरों की, उसका प्यार और समर्थन, उस संघर्ष का यहाँ वो परिणाम मिल रहा है और भारी वोटों से यह चुनाव जीतेंगे। और एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, ना केवल भाजपा की तरफ है, ना यहाँ अन्य कोई पार्टी उनके सामने टिक पाएगी। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को संदेश ये है कि जो ऐसे क्रांतिकारी लीडर, ये उनका सौभाग्य कि उन्होंने नगीना की सीट को चुना, वो कहीं और से भी लड़ सकते थे। तो यदि कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नगीना से चुनाव जीतेंगे तो इस सीट को नगीना की तरह ही एक देश में ये सीट पहले स्थान पर रहेगी। मुझे लगता है सड़कों पर, सदन में चंद्रशेखर भाई से ज़्यादा कोई मजबूती से आवाज़ ना उठा सकता है, और विकास के मामले में भी, क्योंकि वो आपके 3 दिन में काम करते हैं और पूरे देश में सबसे पहले, जब तक पुलिस भी नहीं पहुँचती उससे पहले हमारे कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुँच जाते हैं। तो जो ललक और जो संघर्ष और जो उनमें प्रेरणा है काम करने की, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वो तो इस शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। भाटी जी, ये जो Y+ की जो सुरक्षा दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में या गृह मंत्रालय में? जी जी, उसी की बुराई भी है, पहला चुनाव। जी जी। देखिए, तो वो ऐसा उस पार्टी ने इसके